भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आइए अब हम जल सिंचन के पश्चात जो 4 घी की आहुति है, अग्नि के लिए, सोम के लिए, प्रजापति के लिए और इंद्र के लिए, तो प्रथम हम यजमान अपने बाईं ओर धार बनाते हुए, फिर द्वितीय आहुति दाईं ओर, और 2 शेष मध्य में, तो आघार वाज्य भाग आहुति कहा जाता है। अर्थात आघार होता है धार बनाते हुए, आज्य अर्थात घी, उसको हम समर्पित करें तो करेंगे। आइए, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। अब इसके पश्चात हम घी के साथ सामग्री की भी आहुति देते हैं। जब अग्नि अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो जाए, अग्नि 5 प्रकार की अग्नि होती है, जब हम इसको प्रारंभ करते हैं, जलाते हैं, तो ये धुआं इसमें निकलता है अत्यधिक, इस कारण से इसको रुद्र अग्नि कहा गया है। उस समय धुआं होता है, और रुद्र का स्वरूप ही है जो रुला दे, वो रुद्र है। इसीलिए भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है, परमपिता परमेश्वर भगवान को रुद्र कहा जाता है, क्योंकि वो रुलाने वाला है। और रुलाने वाला अर्थात जो दुष्ट है, जो अभिमानी है, जो काम चोर है, उनको रुलाने वाला है। जो हमारे शरीर में रोग है उसको भगाने वाला है, तो वो रुद्र है। तो वैसे ही उसी का स्वरूप रुद्र अग्नि। उसके बाद आता है वरुण अग्नि, फिर ब्रह्म अग्नि, जिसमें हम घी की आहुति और सामग्री की आहुति समर्पित करते हैं। और फिर इसके बाद जब ये अग्नि धीरे धीरे, इनकी जो आप ज्वालाओं को देख रहे होंगे, तो ये जब धीरे धीरे शांत मन पड़ते जाएगी तो उसको कहते हैं मित्र अग्नि। और जब ये बिल्कुल शांत हो जाए तो इसको कहते हैं ब्रह्म अग्नि, जिसमें हम धुनी देते हैं। अलग अलग जो रोगानुसार जो सामग्री हैं उसको हम डालकर धुनी देते हैं, धुआं देते हैं। तो दोनों काल में समय हो तो वो दोनों समय के जो मंत्र हैं उससे आहुति दें, और जिनके पास एक ही समय हो तो वो दोनों को एक साथ दें। तो आपकी जैसी इच्छा है या जैसे आपके पास समय की अनुकूलता है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। तो हम सायंकालीन जो मंत्र है उससे आहुति समर्पित करेंगे।
ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। फिर सामग्री की आहुति। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। तो आप इस तरह अकेले भी कर सकते हैं, यदि परिवार है तो परिवार के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि हम परिवार के साथ हैं तभी यज्ञ कर पाएंगे या कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो तभी यज्ञ होगा। आप प्रतिदिन करें, वो नैमित्तिक कार्य है और ये नैतिक कार्य है। अर्थात जो प्रतिदिन किया जाए वो नैतिक कार्य, उसको दैनिक अग्निहोत्र कहा जाता है। जो किसी सप्ताह में, पक्ष में, मास में, अर्धमास में या वार्षिक में किया जाए तो वो विशेष यज्ञ होता है। तो उसके लिए संख्या की अधिकता होती है, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम करना पड़ता है। लेकिन ये प्रतिदिन का जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं, जिस प्रकार से हम जल पान करते हैं, जिस प्रकार से हम निरंतर श्वास प्रश्वास करते हैं, उसी प्रकार से इसको हम प्रतिदिन अपने घर में हम आधान करें, अपने घर में हम इसको विधान करें। क्योंकि इस अग्नि को सुख फैलाने वाला कहा गया है। यज्ञो विततंत साह्य, यह जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, ये चारों ओर सुख फैलाने वाला है। इसीलिए इसको सभी यज्ञों में श्रेष्ठ कहा गया है। यज्ञो वैश्रेष्ठतमं कर्म, और इसीलिए इसको सभी देवों का मुख कहा गया है कि अग्निर्वै देवानां मुखम। यह जो अग्नि है ये सभी देवताओं का मुख है। जिस प्रकार ये हमारा शरीर है, इस शरीर को यदि पुष्ट करना है, इस शरीर को यदि स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए भोजन चाहिए। और भोजन कहाँ से जाता है? हमारे इस मुख से, हमारी इस नासिका के माध्यम से, श्वास के माध्यम से भी हम आहार लेते हैं। तो ये हमारे मुख जो है वो द्वार है सभी भोजन को अंदर प्रवेश करने का, ग्रहण करने का। वैसे ही सभी देवताओं को पुष्ट करने का, जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश है, जो ये पंच महाभूत, इसको पुष्ट करने का, इसको संतुलित बनाने का, इसको हमारे लिए अनुकूल बनाने के लिए जो कोई प्रक्रिया है तो वो है यज्ञ, अग्निहोत्र। तो इसीलिए इसको हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं और प्राचीन काल से ये चली आ रही परंपरा है। तो आइए हम जो अगला मंत्र है उसे, अग्नि को हम आहुति समर्पित करते हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। भूस्वरूप जो प्राण देने वाले हैं, ऐसे जो अग्नि उसको हम समर्पित करते हैं। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। जो भूस्वरूप है और अपानयति, हमारे शरीर में जो विकार है, रोग, उसको दूर करता है, ऐसे उस जो परमपिता परमेश्वर उसको हम समर्पित करते हैं, जो वायु है उसको। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। और जो स्वस्वरूप है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो आदित्य स्वरूप है, उसको हम समर्पित करते हैं। अब तीनों को एक साथ समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपोज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। जो ज्योति स्वरूप है, जो आपः, जो सर्वत्र व्यापक है, आपरी व्याप्तौ, जो सर्वत्र व्यापक है, ऐसे भूर्भुव स्वरूप वाले जो परमपिता परमेश्वर, उसको हम समर्पित करते हैं। ओम या मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार जिनको मेधा चाहिए, जिनको बुद्धि
को पवित्र बनाना है, कुशाग्र बनाना है, सार का मेमोरी वाले बनना है, अपने जो कैचिंग पावर है उसको स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए जो वेद है उसमें अलग अलग मंत्र बताए गए हैं, उसमें मेधा सूक्त है, तो उस मेधा सूक्त के एक जो श्रेष्ठ मंत्र है उससे हमने ये आहुति समर्पित की, जिस मेधा के माध्यम से हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने उस सत्य को जाना, उस परमपिता परमेश्वर की जो कृति है, उनकी प्रकृति है, उसको समझा, ठीक ठीक से व्यवहार कर पाए, ठीक ठीक से अपने जीवन को वो समझ पाए, वही मेधा हमको भी आप हे अग्नि शीघ्र अतिशीघ्र आप दिलाइए। तो इस प्रकार से जो भाव है ये बहुत गहरा भाव है जो हमको इस अग्निहोत्र से मिलता है, जो हम इसको विधान करने से मिलता है। तो आइए अगला जो मंत्र जो परम ऋषि स्वामी दयानंद जी को प्रिय मंत्र है ओम विश्वानि, उससे हम अग्नि को घी आहुति समर्पित करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। और ऐसी सामग्री ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मच्चुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा निरंतर, सूर्य जैसे हमको प्रकाश देता है, चंद्रमा जैसी अपनी शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही हम भी सभी को प्रकाश दे अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, और सभी को हम शीतल प्रदान करें, उसके जीवन में शीतलता आए, मधुरता आए, वाणी में पवित्रता आए। तो सूर्य और चंद्र की भांति हम चलते रहें, वैसी प्रार्थना इस मंत्र में किया गया। आइए अब हम जो महामंत्र जो गायत्री है उससे हम समर्पित करेंगे आहुति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो ये अब इसके बाद एक ही मंत्र से 3 बार आहुति हम देकर समर्पित इस यज्ञ के जो अनुष्ठान या अग्निहोत्र उसको हम संपन्न करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये यज्ञ का जो अनुष्ठान था वो हमने संपन्न किया। अब इसके पश्चात आप यज्ञ शेष ले सकते हैं ऐसे हाथों में जो घी है, और इसको यज्ञ की ओर आभिमुख्य कर कर आप इस अग्नि से मांगें, क्योंकि ये अग्नि उसी परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। जिस प्रकार से इसके अंदर वो गुण है कि ये गति वाले हैं, ये प्रकाश वाला है, ये उष्ण प्रकृति वाला है, यह जो अग्निदेव है, तो ये हमारे अंदर भी आए। तो इसलिए हम अपने हाथों को अग्नि आभिमुख्य कर कर हम मांगते हैं। ओम तेजोऽसि तेजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि, ओम ओजोऽसि ओजोमयि धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि, ओम सहोऽसि सहोमयि धेहि। और फिर ऐसे घर्षण कर कर अपने चेहरे पर गरम गरम हथेलियों से हम मालिश करते हैं, जिससे कि उसका जो तेज है हमारे चेहरे पर आए, हमारे मन मस्तिष्क पर आए। तो ऐसे अग्निहोत्र आप करें। और फिर जब ये अग्नि धीरे धीरे मन पर जाए, जब ब्रह्म अग्नि अर्थात जब अग्नि शांत पड़ जाए, केवल मात्र जब ये अंगारे के रूप में रहे, तो उसमें हम और अलग अलग जो सामग्री है उसको डालें रोग के अनुसार से। और आप घर में ही अपने सामग्री तैयार कर सकते हैं, जो हम प्रतिदिन मसाले के रूप में लेते हैं, सब्जी में हम कुछ कुछ जो पदार्थ डालते हैं उसको आप ले सकते हैं, जो आप काढ़े के रूप में लेते हैं उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। जो आपके आसपास है, जो आपके खेतों में जो जड़ी बूटी हैं उसको आप इस सामग्री के रूप में ले सकते हैं, जिसमें घर में तुलसी होती है जिसको वृंदा कहते हैं। तो उस तुलसी को आप
सुखा लीजिए उसकी पत्तियों को, उसकी टहनियों को, पंचांग को, और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर सामग्री आप तैयार कर सकते हैं। वैसे ही घर में लौंग मिल जाएगा आपको, इलायची मिल जाएगी, दालचीनी मिल जाएगी, हल्दी है, चावल है, अक्षत खड़ी चावल, जौ है, काले तिल है, अपामार है, आपको खेतों में मिल जाता है। तो ये सारे जो औषधि है इनको आप अपने घर में, जो बेल के पत्र है ये बहुत ज़बरदस्त औषधि है, तो उसको प्रयोग करें। आप समीधा में जो आम की लकड़ी है उसको कर सकते हैं। बड़ पीपल ये आपको हर जगह मिल जाएगा सस्ते में, खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। और समी है, पलाश है, गूलर की लकड़ी है, तो इन सबको आप अपने लकड़ी के रूप में, समीधा के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। और फिर प्रतिदिन हम यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, और जितना हम अग्निहोत्र करेंगे उतने ही हमारे अंदर जो यज्ञीय जीवन है वो उतरेगा। किसी भी जो कर्म करते हैं उसका एक फल होता है, उसका एक परिणाम होता है। तो अग्निहोत्र करने का क्या परिणाम है? तो अग्निहोत्र करने का परिणाम है कि हमारे जीवन शुद्ध बन जाता है, हमारे जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ हो जाता है, शरीर में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, दर्द है, पीड़ाएँ हैं, किसी को यदि कैंसर हो गया है तो वो भी दूर होता है। सर्दी जुकाम तो फिर सामान्य सी बात है, वो तो आप एक दिन में अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो रोग हैं वो इस यज्ञ से, यज्ञ चिकित्सा जिसको हम यज्ञोपैथी कहते हैं, यज्ञ थेरेपी कहते हैं, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत लिया जाता है, तो ऐसी जो दैवीय विधा जिसको दैव व्यापाश्रय कहा गया है, उस यज्ञ को हम संपन्न करें, क्योंकि ये यजमान के जो कामना है उसको पूरित करने वाला है। सत्याः संतो यजमानस्य कामः कहा गया है कि जो यजमान है, जो यज्ञ करने वाला है या कराने वाला है, उनकी जो मनोकांक्षा है, उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो किसी प्रकार की इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण हो। तो ये निश्चित पूर्ण होता है जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। इसीलिए तो इसको सभी जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, उसका नाभि कहा गया है, उसकी नाभि कहा गया है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ऐसे अलग अलग वेदों में इसकी चर्चा की गई है कि यह जो यज्ञ है, यह जो अग्निहोत्र है, हवन है, ये सभी जितने भी सृष्टि है, चाहे वो भू हो अर्थात वसुंधरा हो, धरती हो, या फिर आकाश हो या अंतरिक्ष हो, सभी लोकों का जो सेंटर पॉइंट है वो अग्निहोत्र है, हवन है, जिसके विस्तार करने से चारों ओर शांति आती है, जिसके विस्तार करने से चारों ओर नैरोग्य आता है, सब सुख संपदाओं से अपने जीवन निर्वहन करता है। इसीलिए इसको कहा गया स्वास्थ्य साधना का आधार, स्वास्थ्य समृद्धि का आधार कहा गया है कि जीवन में यदि स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए या साधना करना है तो वो अग्निहोत्र है, वो हवन है। जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कर जो द्वितीय सूत्र दिए कि योग का स्वरूप क्या है। योग का स्वरूप है कि अपने चित्त में, अपने विचार में जो गलत भाव है अर्थात गलत विचार है उसको हम दूर करते जाए और सात्विक विचार को हम अत्यधिक बढ़ाते जाएं। वैसे ही हम अग्निहोत्र जब करते हैं तो हमारे जो थॉट अर्थात जो गलत विचार है, अशुभ विचार है, वो दूर हो जाता है और शुभ विचारों का आधान होता है। तो इसीलिए ये एक परंपरा रही, एक प्राचीन परंपरा, और जितने वैदिक वांग्मय हैं ये तो पूरा भरा हुआ है यज्ञ से कि हर जगह हम यज्ञ करें, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में हो, चाहे वो उपनयन संस्कार हो। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो 16 संस्कार बताए हैं कि गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सर्वत्र यज्ञ का ही विधान है। तो ऐसे यज्ञ जो एक भारत की संस्कृति है, भारत की जो एक न्यू परंपरा है, एक प्राचीन मूल परंपरा है, उसको हम
किस प्रकार से अपनाएं कि अपने जो जीवन है उसको हम सुंदर बनाएं। तो उसी प्रकार से अलग अलग और मंत्रों का हम स्वाध्याय करते रहते हैं। एक और मंत्र है जो यजुर्वेद का है, जो इसमें हमने इसीलिए विशेष कर इस पत्रिका में इसको दिए हुए हैं कि वसो पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्या से माता ऋष्वनो घर्मो असि विश्वधा असि परमेन धामना दृंघस्व माँ फार्मा ते यज्ञपतिर्वार्षित। अर्थात हे यजमान, हे विद्या युक्त यजमान, तू यज्ञ को कभी मत छोड़, क्योंकि यह जो यज्ञ है ये शुद्धि का हेतु है। ये हमारे आंतरिक जीवन को शुद्ध करता ही है, साथ में इस प्रकृति को भी शुद्ध करता है। तो इस प्रकार से जो प्रार्थना की गई है, ये प्रार्थना सिर्फ एक कल्पित नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक है। आप स्वयं देखते हैं कि जो यज्ञ करते हैं तो उनका स्वयं अनुभव, मेरे पास तो ऐसे मैसेज आते रहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया के जो सेक्टर्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो इत्यादि सभी से मैसेज आते रहते हैं कि हमने हवन किया और इस हवन से मेरे जो सर्दी जुकाम थे वो दूर हो गए, मेरे जो मानसिक प्रॉब्लम था वो दूर हो गया, मेरे शरीर में जो स्किन डिसीज़ हो गया था वो दूर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे स्वयं लोगों का अनुभव है। तो वो अनुभव ही हमको उस कार्य में विश्वास दिलाता है। जो कार्य व्यवहारिक नहीं होता तो उसमें हमारा विश्वास भी उतना जमता नहीं। तो ये तो व्यवहारिक है। इस व्यवहारिक कार्य को हम क्यों छोड़े, क्यों न हम इनके साथ जुड़े। और ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आप इस भारत देश में रहते हैं या विदेशों में, हर जगह आप अपने घर में इस प्रकार से छोटे से यज्ञ कुंड, और सिर्फ इस प्रकार से ही नहीं, आप किसी भी यदि पात्र नहीं तो आप अपने घर में तपेले में कर सकते हैं, उसमें रेत रखकर और ऐसे सजा लिए अपने कर लिए। तो ये बहुत ही, जिसको नैनो यज्ञ कहा गया है, कि सूक्ष्म रूप में बहुत ही छोटा हम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का ये हवन कर सकते हैं। और आप अपने स्वयं अपने आंतरिक उन्नति को देखेंगे कि कैसे आपके आध्यात्मिक जो चेतना है वो बढ़ती जा रही है, कैसे आपके जो आइकॉन है, आपकी जो दृष्टि है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप स्वयं अनुभव करेंगे, क्योंकि ये साधना है। जो रोगी है उनके लिए ये साधन बन सकता है, लेकिन जो निरोगी है, जो उपासक है, जो साधक है, उसके लिए एक साधना पद्धति है। तो ऐसी जो साधना है उस साधना को हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने प्रत्येक इंद्रियों को हम साधें, तो आप स्वयं देखेंगे कि ये जो संस्कृति है वो वास्तविक में वैज्ञानिक संस्कृति है, ये वास्तविक में सार्वभौमिक संस्कृति है, ये वास्तविक में पंथ निरपेक्ष संस्कृति है। तो ऐसी संस्कृति को अपनाकर हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आइए इस यज्ञ संस्कृति से जुड़ें और अपने जीवन को, अपने परिवार को, आसपास के समाज को और इस राष्ट्र को पुनः गौरवशाली बनाएं। तो हम इस अग्नि को निरंतर पूजें, इसकी पूजा करते रहें। तो इस कार्यक्रम को आज यहीं पर हम विराम देते हैं। पुनः हम यज्ञ के जो और अलग अलग जो विषय है, उसके सब्जेक्ट है, उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही आ रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी।
और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर का पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा, तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, भवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अब भी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ। पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है, ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।